किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पे हमारे किसान को लागत अधिक, पानी अधिक, लेबर अधिक, इन सारी चीजों को आज एकदम कम करके मैं किसान को एक ऐसी धान के बीज के बारे में बताऊंगा जो कि अपने आप में अलबेला है। नाम है फुल पेज। लेकिन हम उससे पहले आपको बताएं कि हम कुछ किसानों से उसके बारे में उसका ओपिनियन लेना चाहेंगे जिन्होंने उस धान को लगाया था और उसका क्या रिजल्ट मिला था, कौन सी दवा है, कौन सी बीज है, कौन सा खाद है, सारी चीजें आज हमारे किसान भाई यहाँ पे क्लियर करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं टेक्निकल पॉइंट, वीडियो को पूरी देखिएगा किसान भाइयों। अगर आपको धान लगाना है, धान में फायदा लेना है, अच्छी पैदावार लेना है बिना झिकझिक बिना खिंच के, तो उसका एक नया तरीका आपको मैं पेश करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों को आमंत्रित करता हूं, थोड़ा दिखाइए, हमारे किसान भाई ये सारे आ चुके हैं। तो हम चाचा जी को अपने जो है लेते हैं। सबसे पहले चाचा जी अपना छोटा सा परिचय दीजिए। आप गाँव का नाम बताइए। तोरो माफी कह रहा फैजाबाद, अयोध्या। जी अयोध्या। ये बताइए कि आपने ये जो धान लगाया था फुल पेज का, ये लगाया था आपने? हाँ, फुल पेज लगाया। तो कैसा रिजल्ट रहा, क्या अनुभव रहा आपका इसका? अच्छा रहा बहुत। और मतलब लगाए के बाद खेत बनाए, आलू के खेत बनाई के, हाँ, और बाद मशीन से बोई के। नहीं, खदियो पनियो बतावत जाओ ना। खदिया मतलब 1 एकड़ में है 1 बोरी डाई पड़ी थी। अच्छा, ये एक चीज ये बताओ, जैसे आप पहले वाला जो धान लगावत रहे हो और यही का लगायो, तो यही दोनों में आपका खाद का ज्यादा लगा का ये बराबर ही रहा? नहीं, कम रही खाद लगी। कम खाद लगी जी? ये तो ताजुब का ही बता रहे हो बात। खाद लगी। हाँ। और बुआई के बाद सिंचाई होगी हल्की। हाँ। और बाद अच्छा, आलू नहीं खेत तैयार किए हो? हाँ। वही के बाद बुआई कर ध्यान और तुरंत बुआई के हो रहा सीड डीलर से? जी, सीड डीलर से। अच्छा, कितना बिया लाग रहा है आपका? 3.5 किलो। आधा एकड़ में? आधा एकड़ में, हाँ। 7 किलो एकड़ लगी। 7 किलो एकड़। अच्छा, वही के बाद ये जो पूरा धान लिहो रहा है, हाँ। सब कुछ बोए हो, तैयार किए हो, पानी कितना लाग रहा है चाचा? पानी बहुत कम लाग रहा है, मतलब 3-4 पानी लाग रहा है। 3-4 पानी नॉर्मल। अच्छा, ये एक चीज आप ये बताओ कि जब पहले आप दूसरा धान बोवत रहे हो जी, यही का बोए हो, ये में दोनों में है आपका पैदावार में कितना फर्क जाना? पैदावार में है तो ये का मतलब काटा रहा तो पैदावार संतुष्ट हैं आप इससे? हाँ, संतुष्ट। चलिए किसान भाइयों, आपको एक किसान से मैंने ओपिनियन दिलाया, अब दूसरे किसान हमारे ठाकुर साहब हैं, थोड़ा सा आप आइए सर, यहाँ पे आइए। आप ये बताइए कि आपने भी लगाया था इस धान को जी, आपको क्या लगता है, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। क्या रिजल्ट आपका आया था? अच्छा आया था। मतलब आपने कुछ ज्यादा सेवा की है? नहीं, बस वैसे हम भी किए थे। अच्छा, वैसे आपको कह रहा है? जैसे बता रहे हैं। अच्छा, ये बताओ आप, ये का सिस्टम है जैसे का लगावा चाहे किसान भाई, मान लो लई लिहिन धान का, तो कैसे लगावे, का करे है? जैसे आलू वाला खेत बना जाता है, हाँ, वैसे बना लिए। हाँ। बनाए के बाद बुआई कैसे रखो तो? हाँ जी, बुआई कर दिए। हाँ। बुआई के बाद मक्का फिर सिंचाई कर दिए, मतलब हल्की। अच्छा, तुरंत बुआई करके तुरंत सिंचाई करे? हाँ, रंगाई कर दिए उससे हल्के पानी से। अच्छा, फिर वही के बाद उसके बाद जब जाम में आवे तो 2 पाती खरपतवार दवा डाल दिए। 2 पाती के बाद? हाँ। तो थोड़ा खरपतवार वाला दवा दिखाइए भैया, तो दिखाइए 1 मिनट। देखिए किसान भाइयों, ये आदामा का है, देख रहे हैं, वजीर दवा है ये, और ये 1 एकड़ के लिए कंप्लीट है, यही है ना सर? हाँ जी, यही है। तो इसको एक बार में एक पूरा डालते हैं 1 एकड़ में कंप्लीट? 1 एकड़ में पूरा इसका कॉम्बिनेशन कर। इसमें 3 टाइप की दवाएं होती हैं, उसका कॉम्बिनेशन करिए। सबसे बड़ी चीज है, टेक्निकल पॉइंट में बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे आज किसान से ओपिनियन ले रहा हूँ, उसकी संतुष्ट है इससे? किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसकी टोपाई करना चाहिए, बुआई करना चाहिए। बुआई करना चाहिए, मतलब ना तो लगाने का झंझट, ना कुछ नहीं, ना नर्सरी डालने का झंझट, कुछ नहीं। तो चलिए, अब 2 किसान हो चुके हैं, तीसरे किसान हमारे राजकुमार जी हैं। और सबसे बड़ी बात, तो आप एक किसान, ऐसे किसान है, राजकुमार जी इसको लीजिए, सर का ओपिनियन पहले लेता हूं। इन्होंने लगाया नहीं, लेकिन दूसरे को खेत को देखा और देखने के बाद का जी इनका क्या ओपिनियन है। चाचा अपना छोटा सा परिचय दीजिए। राज बहादुर उपाध्याय, रामपुर हिरौली। जी, अयोध्या। चाचा जी, आपने नहीं बताया कि आपने लगाया नहीं, लेकिन बिना लगाए आपको संतुष्टि मिली, ऐसे कैसे सर? संतुष्टि इसलिए मिली जी कि जब उस धान को जो लगाए थे किसान, उनके यहाँ हमने देखा जी, तो उसका विकास और उसकी बढ़त, उसके कल्ले
हाँ। या उसमें जो दवा का प्रयोग किया गया उसके नाते उसमें खरपतवार नाम की कोई चीज नहीं दिखाई पड़ रही थी। जी जी जी। और एक में 16 से 18 कल्ले तक दिखाई पड़े, गिनने में आए। अच्छा। हाँ, उसी तरीके, इसलिए उसे बहुत संतुष्टि मिली है। मतलब 20-7 अगर किलो पड़ता है 1 एकड़ में, तो हमारा अंदाज है कि भरपूर जो है उसमें पौधे हो जाते हैं, क्योंकि 3 इंच में अगर एक पौधा आ जाता है मेरे हिसाब से उतना कवर कर देता। और वो 16 पौधे अगर कल्ले आ गए एक पौधे में, तो फिर तो पैर रखने की जगह नहीं जगह नहीं थी। जी जी। तो किसान भाइयों, चाचा का आपने ओपिनियन लिया। अब आपको एक ऐसे किसान से मिलाते हैं जो कि अपने आप में अजूबा है। अजूबा का मतलब है कि अगर आप ध्यान से देखें, मैं उनके खेत में खड़ा हूं, थोड़ा इसको दिखाइए भैया, ये दिखाइए कि छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी क्यारियों में ये एक एक प्रैक्टिकल करते हैं। और लगभग हमारा अंदाज है कि ये 1 एकड़ खेत में हमारे अनुसार कम से कम 50 या 60 बीजों का इन्होंने जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने के लिए, ये अपने आप में अजूबा इसलिए मैंने कहा कि प्रैक्टिकल करके किसानों को बताते हैं। ये दुकानदार भी है और किसान भी है, लगभग 15 एकड़ के किसान है। क्यों राजकुमार जी? जी सर, आपका हमारे चैनल देसी खेती जुगाड़ पे पहली बात तो मैं स्वागत करता हूं। दूसरी चीज, अब आप इसके बारे में पूरा संपूर्ण नॉलेज दें कि इसको किस तरीके से किसानों को लगाना चाहिए, क्या सिस्टम है, उसके बाद फिर टेक्निकल पॉइंट आपसे लेंगे। जी, मैं राजकुमार सिंह जी, ग्राम समदा जी, पोस्ट बेनी गद्दोपुर, जिला अयोध्या का जी जी किसान हूँ जी। और फुल पेज की जहाँ तक बात है, इधर देखिए जी, जहाँ तक फुल पेज की बात है जी, तो फुल पेज धान में एक धान ही नहीं, इसको एक टेक्नोलॉजी माना जा सकता है। जी जी जी। एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जी। कि इसमें जो है पहली बार भी हम डायरेक्ट खेत की बुआई करके सीधे सीड ड्रिल से उसके बाद पानी दे देते हैं। जी। पानी देने के बाद जो है पहली सिंचाई के बाद जब 15 दिन बाद खरपतवार थोड़ा सा निकल आता है तो इम्जा थाइपर इसमें है, इनका वजीर नाम से दवा आता है। जी जी। इसको स्प्रे करते हैं तो इसमें जो है खरपतवार तो नहीं रहते हैं, उसके साथ साथ अगर हमारा दूसरा धान भी है वो भी खत्म हो जाता है। दूसरा धान का मतलब कि इस वैरायटी को छोड़ के कोई भी धान, वैरायटी को छोड़ करके 127 और 134 को छोड़ करके जी। दूसरी कोई भी वैरायटी हो जी, वो खत्म हो जाती है। और खरपतवार जब नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि अपने आप फसल अच्छी होगी और धान भी 120 दिन में अच्छा तैयार होता है और लगभग मान के चलें कि ज्यादा नहीं फिर भी ले सकता है। जी सर, एक आपने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर हम किसी भी खेत में धान हो, गेहूं हो, हम हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं तो लगभग 15 से जो है 20% हमारी फसल में आमतौर पे देखा गया है कि पौधे के ऊपर असर आता है। पौधा जो है मतलब उस पे जाता है, बैक जाता है 15-20%। ये लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये धान इसी के लिए टॉलेंट बनाया गया है। अच्छा, इंजा थाइपर के लिए तो दवा का इस पे कोई भी असर नहीं होता, हरा भरा बना रहेगा और भी रिच क्लोरोफिल इसमें आ जाएगी। अच्छा। और अच्छा और ग्रीन हरा हो जाएगा, मतलब इससे कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। राजकुमार भाई ने जो बताया है ये अपने आप में एक बिल्कुल अजूबा चीज है। मेड़ बांधनी हो लेव में तो कलेजा मुंह को आ जाता है। तो दोस्तों, अब एकदम इजी हो गया है धान लगाना और धान पैदा करना। किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। आपको जो भी चीज आपको समझ में आया, नहीं आया, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लगभग 100 किलोमीटर बाइक चला के आ जाए हैं कार से नहीं आ पाए मेरे भाइयों। तो मेहनत की है आपके लिए, तो इस पे कमेंट जरूर मेरा बनता है, हक बनता है कि आप कमेंट करें और इसका फायदा उठाएं। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। नमस्कार, जय जवान